आज से ये जो सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 4 सालों के बाद, और एक संविधान पीठ के सामने ये मामला है, और तो किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा और किस तरह से इसमें तेजी अब शायद देखने को मिलेगी। आज देखिए, साफ तौर से लंबे समय से एक इंतजार किया जा रहा था जम्मू कश्मीर के तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जिन्होंने आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 5 जजों की संविधान पीठ का गठन भी कर दिया है, जिस पर आज से मैराथन जो सुनवाई है, उम्मीद है कि आज से वो शुरू हो जाएगी। तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा 26 जुलाई तक जो लिखित हलफनामा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से विशाल, वो दाखिल कर दिया गया है। तमाम जो पार्टियां हैं वो फिलहाल तैयार हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल और तमाम जो वरिष्ठ फिलहाल 5 जजों के संविधान पीठ के जज हैं, वो आज से इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई से पहले एक रूपरेखा तय कर दी थी और ये कहा था कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो ये बताएं कि कितना समय वो लेंगे। तो अमूमन ये माना जा सकता है विशाल की लगभग पूरा अगस्त का महीना ही आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई की इस मैराथन मामले को सुनेगा। हालांकि केंद्र सरकार की भी तरफ से पक्ष रखा जाना है। तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो मूल बिंदु है वो फिलहाल यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फिलहाल आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया, वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में इसी तथ्य पर बहस की जाएगी। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के ताजा हालात को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर के हालात आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद विशाल कैसे हैं, कितना स्टोन पोल्टिंग का केस हुआ, कितने स्कूल्स खुले, कितनी वहां पर डिस्टरबेंस हुई। तो ये तमाम जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी गई। तमाम याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस हलफनामे का विरोध भी किया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, हालात कैसे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और उनकी तरफ से ये कहा गया विशाल कि वो केंद्र सरकार के इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे, केवल संवैधानिक पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी तो दलीलों का दौर कितना लंबा होता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है विशाल कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करते हैं कि जो आर्टिकल 370 फिलहाल हटाया गया है वो क्यों फिलहाल गलत है, संविधान के मूल के अधिकारों के खिलाफ कितना है। और वहीं इतना ही स्ट्रगल केंद्र सरकार के भी वकीलों के लिए भी होगा कि वो केंद्र सरकार को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं कि क्यों आर्टिकल 370 फिलहाल जम्मू कश्मीर से हटाना था और उसके हटाने के बाद हालात में कितना बदलाव हुआ, ये तमाम जानकारी देनी है। जी, एक और यहाँ पर चीज जानना चाहूंगा कि अदालत ने एक तारीख भी तय की थी कि इस तारीख तक में जितने भी याचिकाकर्ता हैं और जिस किसी को भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट देना है वो दे दें, उस डेट के बाद हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दें। जी सुशील। जी विशाल, देखिए 26 जुलाई तक इस पूरे मामले में लगभग 17 जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, कुछ उसमें इम्प्लीटमेंट याचिका दाखिल की गई हैं, तो ये माना जा सकता है कि लगभग 20 याचिकाएं फिलहाल केंद्र सरकार के इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था पिछली सुनवाई के दौरान कि इस मामले में तमाम जो पक्षकार हैं वही केवल इस मामले में रिटर्न सबमिशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई जो पिछला महीना था 26 जुलाई का समय दिया था और यह कहा था कि 26 जुलाई के बाद इस मामले में जो भी हलफनामा दाखिल किया जाएगा उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। यानी कि 26 जुलाई ही लास्ट डेट थी तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है विशाल, तमाम जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, चाहे वो राजू रामचंद्रन की बात करें, मेनका गोस्वामी की बात करें, दुष्यंत दवे की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, इन तमाम वकीलों की तरफ से लिखित जो हलफनामा है इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। यानी कि 26 जुलाई के बाद अगर आर्टिकल 370 को लेकर कोई भी और दस्तावेज दाखिल किया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने
विशाल सबसे महत्वपूर्ण बात पिछली सुनवाई के दौरान ये कह दिया था कि वो एक रूपरेखा तय कर रहे हैं और इसमें जो भी वकील हैं वो अपना दलील रखें, बाहरी वकीलों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश केंद्र सरकार के वकील और उसके पक्ष में जो तमाम याचिकाकर्ता हैं उनके लिए कहा है। तो ये तय है विशाल कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी और वकील को अब नहीं सुनेगा, वही वकील बहस करेंगे जो इस केस में ऑलरेडी याचिकाकर्ता हैं या उनकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं। अलग से कोई भी याचिका इस मामले में अब एंटरटेन नहीं की जाएगी। चूंकि संजय किशन कौल भी इस बेंच में है, वो खुद कश्मीर से हैं, तो इस पूरे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से बहुत सुंदर संविधान पीठ का गठन किया गया है, जिस पर बहुत ही कहीं ना कहीं गंभीरता से सुनवाई होनी है। आज से सुनवाई का आगाज होगा। देखना बेहद अहम है कि तमाम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस होता है। जी सुशील, एक छोटा सा सवाल, क्या कुछ बताया जा सकता है इस बारे में कि सुनवाई कितने बजे शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से 10:30 बजे संविधान पीठ की सुनवाई शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो सुनवाई के लिए बैठ जाएगी। चूंकि इस हफ्ते में विशाल 2 दिन सुनवाई होगी, यानी कि आज और कल, और अगले हफ्ते से जो सुनवाई होगी वो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार होगी, यानी कि 3 दिन तक सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मिसलेनियस डे को छोड़कर बाकी सारे दिन फिलहाल आर्टिकल 370 के मामले पर सुनवाई के लिए जो तारीख है वो तय कर दी है, दिन है जो तय कर दिया है। तो ये माना जा सकता है कि सुनवाई बहुत लंबी भी हो सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की लिस्ट बहुत लंबा है। समय सबको दिया जाएगा, 2 से या 3 दिन का समय ऑलमोस्ट लोग ले सकते हैं। तो अगर इस समीकरण को भी तो देखें तो भी लगभग कहीं ना कहीं 20 और 25 अगस्त तक का समय माना जा सकता है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखा जाएगा, तमाम जो पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला देगा।